95 चुनाव हारने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी देश की छवि को धूमिल करने के लिए, देश की छवि को बर्बाद करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को की छवि को खराब करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और भी मुद्दे हैं, कम से कम सोर्स होने चाहिए, वो किताब पब्लिश होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, मुझे लगता है कि देश का रहने वाला 5 साल का बच्चा भी उनसे ज़्यादा चालाक है, जो 54 साल का राहुल गांधी अभी चालाक नहीं हो रहे हैं। और इस प्रयास में वो 95 चुनाव हार चुके हैं। और आपके माध्यम से मैं उनको ये बधाई देना चाहता हूँ कि अभी 5 चुनाव आगामी होने वाले हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के नेतृत्व में चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी सेंचुरी मारेंगे हार की। एलएसी का राज, अग्निपथ का सच, आखिर क्यों विवाद है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स। मैं अभय कुमार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीपति मिश्रा जी। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इस पूरे विवाद को किस तरीके से लेते हैं कि आखिर एक किताब की वजह से लोकसभा जो है स्थगित हो जाता है और विवाद बढ़ जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? बहुत बहुत धन्यवाद। इधर 2-3 दिनों से हम लोग टीवी पर देख रहे हैं इन चीज़ों को। सदन की कार्रवाई जब होती है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड उसको देखता है। और जिस चीज़ को पूरा वर्ल्ड देखता है, जो एक्टिविटीज़ होती है, उसमें भारत के आन बान शान मर्यादा मान की भी बात होती है। और देश का 2 प्रमुख पद है, एक देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि सरकार चला रहे हैं, और दूसरा जो है पक्ष है वो एलओपी का है, जो कि राहुल गांधी जी हैं, और विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। तो पक्ष और विपक्ष 2 चीज़ें की क्या कार्रवाई होती है, इस पर पूरा देश और पूरा वर्ल्ड देखता रहता है, क्योंकि हिंदुस्तान को यही दोनों लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी 2014 से जब से देश की कमान संभाले हैं, पूरी दुनिया में भारत का दबदबा कायम करने के लिए, भारत का प्रभुत्व कायम करने के लिए, भारत की लोकप्रियता कायम करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी लगातार काम करते हुए देखे जा रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। और वहीं लगातार 95 चुनाव हारने के बाद, 95 चुनाव हारने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी देश की छवि को धूमिल करने के लिए, देश की छवि को बर्बाद करने के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में वो 95 चुनाव हार चुके हैं। और आपके माध्यम से मैं उनको ये बधाई देना चाहता हूँ कि अभी 5 चुनाव आगामी होने वाले हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन के नेतृत्व में चुनाव लड़े इंडिया गठबंधन, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी सेंचुरी मारेंगे हार में। आप कह रहे राहुल गांधी सेंचुरी मारेंगे हार में, और यहाँ पर अभी पूरा विवाद इसलिए है, कुछ साल पहले लोकसभा में ही अमित शाह जो है नेहरू पर निशाना साध रहे थे एक पुराने किताब को लेकर। अब जब राहुल गांधी निशाना साध रहे हैं तो लोकसभा स्पीकर को भी दिक्कत हो रहा है, और जो मौजूदा सरकार उनको भी दिक्कत हो रहा है। इस पर ही कांग्रेस जो है चढ़ी पड़ी है। क्या कहें? ये बताइए, जिस किताब की बात हो रही है 4 स्टेप की, क्या वो किताब पब्लिश है? क्या उसको भारत सरकार से स्वीकृति मिली है? पब्लिकेशन के द्वारा वो पास है? आप लिखा हुआ 4 पन्ने के 4 लाइन को आप लोकसभा में पढ़ोगे, आप देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री पर आपको विश्वास नहीं है। आप उस किताब पर बात कर रहे हैं, जिस किताब पर मुझे लग रहा है कि नारवणे जी का भी सफाई आ चुकी है कई बार इसको लेकर के। तो अभी वो किताब पब्लिश तो हो जाए। क्या गृह मंत्रालय ने उसको प्रकाशन की स्वीकृति दे दी है? यही तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, यही तो अमित शाह साहब ने कहा था कि किताब पब्लिश तो हो जाए। सूत्र क्या है कोई बात कहने के? कोई भी तो किताब के सूत्र होने चाहिए। नेहरू पे अगर गृह मंत्री जी ने सवाल उठाया था, तो नेहरू जी की वो किताब पब्लिश थी, वो किताब मार्केट में है, वो किताब सरकार के रिकॉर्ड में है। ये भी किताब सरकार के रिकॉर्ड में हो जाए, राहुल गांधी बोले, कौन रोकेगा? लेकिन कम से कम रिकॉर्ड तो रहे। अब पता चला कि कोई मैगजीन की बात आप लेकर के लोकसभा में उछालेंगे, और उस बात को लेकर के जो वैश्विक स्तर पर आज भारत लड़ रहा है कई जगहों पर, उसमें भारत की छवि खराब होगी। इन सारे स्टेटमेंट को लेकर के कहीं ईरान इराक लड़ रहा है, सोने चांदी के दाम क्यों महंगे हुए हैं? क्योंकि विश्व स्तर पर लड़ाई छिड़ी हुई है। इस देश कुछ मूल्य जो ऐसे होते हैं, वो निर्धारण करने का काम देश का नहीं होता, वैश्विक स्तर पे होता है। तो जब वैश्विक स्तर पे लड़ाई चल रही है, जहां कई देश आपस में लड़ रहे हैं, वहां आप मटेरियल दे रहे हो अपने देश के खिलाफ, आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ, कि वैसे ही बगल में आपका पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब आपके ऊपर चढ़े हुए हैं, कोई मौका खोज रहे हैं कि आपकी छवि धूमिल करें। और हम लोग देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जहां पर देश की संप्रभुता,
देश की स्वीकार्यता, देश की लोकप्रियता, देश के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते हैं, तो वहाँ राहुल गांधी को इस तरीके का बचकाना बयान नहीं करना चाहिए। और भी मुद्दे हैं, कम से कम सोर्स होने चाहिए, वो किताब पब्लिश होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, मुझे लगता है कि देश का रहने वाला 5 साल का बच्चा भी उनसे ज़्यादा चालाक है, जो 54 साल का राहुल गांधी अभी चालाक नहीं हो पा रहा।